इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द बाइडीज सैलून, स्पा, टैटू। वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी मार्च 2017 में लागू हो जाएगा। ये हर उस व्यवसायी व उद्यमी के लिए अनिवार्य होगा जो सेल टैक्स, वैट व सर्विस टैक्स देते हैं। उदित नगर स्थित मेरोडियन टावर में प्रस्तावित जीएसटी के स्वरूप व परिकल्पना एवं नोटबंदी के प्रभाव पर आयोजित कार्यशाला में युवा सीए ऐश्वर्य अग्रवाल व पूजा अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी से घबराने का नहीं बल्कि उसे अपनाने का वक्त है। राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हम लोगों ने आज एक सेमिनार यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है नोटबंदी और जीएसटी के ऊपर। तो जीएसटी पे ऐश्वर्य अग्रवाल बोलेंगे और हम नोटबंदी पे बोलने वाले हैं। तो नोटबंदी जो है ये पहला बार नहीं हुआ है भारत में। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद 1978 में एक बार जब जनता गवर्नमेंट थी उस टाइम में भी नोटबंदी हुआ था। 1000, 500 और 10,000 के नोट उस टाइम में भी बंद हुए थे। अभी 8 नवंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस किए कि 1000 और 500 के नोट अब नहीं चलेंगे। उसके बाद पूरे बाज़ार में एक ठो कैओस पैदा हो गया। लोग सब कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना नहीं करना है। तो हमारा कहना यह है कि जिनका रुपया पक्के का है या वाइट मनी है उनको बहुत ज़्यादा घबराने की दरकार नहीं है और र्यूमर पे वो नहीं जाए। जिनका पक्का रुपया है, ऐसे भी सरकार घोषणा की है कि भाई जिनका 2.5 लाख रुपया तक है और इनकम टैक्स फाइल है, उनका इनकम टैक्स रिटर्न जाता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसके बाद भी उसके ज़्यादा भी कोई के पास है और उनके कैश बुक में अगर बैलेंस है या उनके कैपिटल अकाउंट में अगर वो कैश बैलेंस है तो उनको बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वो हो सकता है उनको इनकम टैक्स की तरफ से इंक्वायरी आएगी, लेकिन उस टाइम में वो जेन्युइनली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमारा सभी से यही निवेदन है कि जिनका अपना पैसा है वही अपना पैसा डालें और दूसरों का पैसा अपना अकाउंट में नहीं डालें। वो कल ने आपके लिए घातक हो सकता है और ज़्यादा घबराने की दरकार नहीं और र्यूमर्स पे कोई भी नहीं है, जिससे व्यापार स्मार्ट व सरल हो जाएगा। विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए ऐश्वर्य ने कहा कि जीएसटी, एसजीएसटी व आईजीएसटी की 3 कैटेगरी है। इसके लिए ओडिशा में 30 नवंबर से ऑनलाइन पंजीकरण होगा तथा 18 दिसंबर तक चलेगा। शहर के सभी व्यवसायियों व उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन कर जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। वहीं सीए राजू अग्रवाल ने नोटबंदी का समर्थन किया। कार्यशाला में प्रमुख व्यवसायियों में ब्रिजमोहन अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, योगेश डालमिया, अरुण अग्रवाल, रौनक गोयल, राहुल मोदी समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। मैं ऐश्वर्य अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइटली नाउ प्रैक्टिसिंग इन राउरकेला फॉर द लास्ट 3 years इनटू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जो अभी जो जीएसटी में जो सब चीज़ें आने वाली है जैसे सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स, सेल्स टैक्स, वैट, ये सारे चीज़ें जो जाके अभी जीएसटी में सब्ज्यूम होने वाली है। तो ये सब चीज़ों में अभी प्रेजेंटली प्रैक्टिस करता हूँ अभी राउरकेला में एंड नियर केटरिंग नियर बाय एरियाज़ ऑल्सो लाइक संबलपुर, झांसुगड़ा और रांची, जमशेदपुर। ये सब चीज़ें अभी जो जाके जीएसटी में सब्ज्यूम होने वाली है। जो अपनी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो जो बोल रही है कि हम 1 अप्रैल से जीएसटी लेके आएंगे। तो अभी राइटली क्या है कि अभी जैसा कि आपने पता है कि 1 अप्रैल से जीएसटी आने वाला है और बहुत ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, 6 महीने भी नहीं बचे हैं और सारे बिजनेस वालों को उसके लिए रेडी होने के लिए दरकार है, बीट ट्रेड। और ये चीज़ जीएसटी ऐसा है जो हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा। ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है उसके लिए ताकि सबको पता चले कि जीएसटी एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि अभी तक से किसी को क्लैरिटी नहीं है इस बारे में क्या लॉ आ रहा है, क्या नहीं है। तो इसीलिए हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी आज कंडक्ट किया था जिसमें अराउंड 100 इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे। उसमें मतलब भी इंक्लूडिंग ऑल ट्रेडर्स भी थे उसमें, सब बिजनेसमैन सभी थे उसमें। तो काफ़ी इंटरेक्टिव था वो प्रोग्राम आज सब चीज़ के ऊपर कि बेसिक कंसेप्ट की जीएसटी क्या है। आज काफ़ी लोग उसमें ऐसे थे जिनको पता ही नहीं कि जीएसटी एग्जैक्टली है क्या चीज़, मतलब क्या टैक्सेस आने वाले। मतलब उनको लग रहा है कि जीएसटी का जो सुन रहे हैं कि एसजीएसटी, सीजीएसटी, तो लग रहा है कि वही वैट वाला चीज़ अलग रहेगा, अलग डिपार्टमेंट, सेंट्रल का डिपार्टमेंट अलग। तो काफ़ी चीज़ें लोगों को पता चली, काफ़ी वो सनवैट कैसे लेंगे नहीं लेंगे सब चीज़ों को पता चला। काफ़ी अच्छा था, इंटरेक्टिव था, अराउंड 100 पीपल थे इसमें।
तो वही सब चीज़ों को लेके अवेयरनेस प्रोग्राम था पूरा कि जीएसटी का क्या बेनिफिट है, क्या इम्पैक्ट है, क्या उनको दरकार है आज के दिन, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है जीएसटी के लिए, क्योंकि इसमें एक ट्रांजिशन भी है कि हम जो प्रेजेंट लॉ से न्यू लॉ में जा रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन भी करना है, एनरोलमेंट करना शुरू करना है, फिर उसका आगे के लिए अपना हर चीज़ चेंज होगा, जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट्स, अपना प्राइसिंग, अपना इनवॉइस, बुक कीपिंग, फिर रिटर्न फाइलिंग, पेमेंट प्रोसेस, सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, सब चीज़ पे इम्पैक्ट है उसका। तो वो सब चीज़ों को लेकर अपना अवेयरनेस करना, उनको री इंजीनियरिंग करना, वो सब चीज़ों के लिए ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था। काफ़ी अच्छा था, यूज़फुल था, काफ़ी लोग पसंद भी किया इस चीज़ को। एंड बस यही सब चीज़ था अपना इस प्रोग्राम में। युवा इंटक की राउरकेला इकाई की ओर से भाषा की सुरक्षा, नशा पर पाबंदी, युवाओं को रोजगार व महानदी विवाद को लेकर एडीएम कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। वो एडीएम मनीषा बनर्जी के जरिए राज्यपाल के उद्देश्य को ज्ञापन सौंपा। इन मांगों के अलावा इंटक ने केंद्र व राज्य सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। संगठन के अध्यक्ष महिपाल बाग ने कहा कि कानून बनने के बाद भी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में 100% उड़िया भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है। राज्य के बेरोजगार दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश में पलायन कर रहे हैं तथा नशा के गिरफ्त में फंसी युवा पीढ़ी के कल्याण के लिए नशा मुक्ति ओडिशा के गठन की मांग की गई है। इस मौके पर संगठन के प्रशांत माझी, निहार रंजन सामल, सुधांशु खुंटिया, आलोक बेहरा, पीसी महंत, प्रबोध दास, के बेहरा, के किरण, वीरेंद्र सेनापति, प्रभात महापात्र, प्रशांत बेहरा, गौरी मुंडारी समेत दर्जनों सदस्य मौजूद थे। मो महिपाल बाग राउरकेला जिला आईएनटीसी सभापति। आज आईएनटीसी ओडिशा शाखा तरफ एडीएम ऑफिस सामने गण विक्षोभ करा जाउची भाषा, बेउसा, निशा एवं महानदी जल को आधार करी ओडिशा राज्य रे ओडिया भाषा को अवहेला करा जाइची। आमे दाबी करूचु समस्त सरकारी कार्यालय रे तथा कोर्ट कचेरी रे ओडिया भाषा रे सब कार्य करा जाऊ। प्रत्येक श्रमिक मानंकु कर्म नियुक्ति दिया जाऊ। ओडिशा राज्य हजार हजार श्रमिक दादन खटिया पाई बाहर राज्य को जाउचंती एवं सेमाने शोषण होउचंती। जदि आम राज्य भितरे उपयुक्त कर्म नियुक्तिर व्यवस्था थिबो, तार सुयोग मिलिबो, ताहले आम राज्य बाहर राज्य को दादन खटि जबार कोनोसी प्रश्न आसु नाही। ओडिशा सरकार जो भी दाबी करछंती आमे महात्मा गांधी कर्म नियुक्ति योजना रे समस्त को काम दे आसछु, ताहा गुटे मिछ प्रचार। ओडिया भाषा को हत्या करा जाउची एवं गली गली रे निशार प्रसार कर दिया जाउची। निशार प्रसार द्वारा साधारण निरीह श्रमिक बहुत सहजरे निशा पाई पाउचंती। से निजे निशाग्रस्त होगा पर निजे तो असुविधार सम्मुखीन होउचंती, तांकर संपूर्ण परिवार असुविधार सम्मुखीन होउची। जद्वारा श्रमिक समाज भितरे असंतोष एवं अभाव घेरी आसी। आमे दाबी करछु सरकार के पाखरे जे ओडिशा को संपूर्ण निशा निवारण राज्य करा जाऊ। गोल्ड लोन देने वाली संस्था इंडिया इन्फोलाइन की राउरकेला शाखा की मनमानी से आक्रोशित ग्राहकों ने जमकर हंगामा मचाया। विगत 8 जुलाई को ट्रैफिक गेट पर स्थित आईआईएफएल शाखा से 3 करोड़ से अधिक के सोने, आभूषण व नकदी की लूट हो गई थी। खबर मिलते ही अपने अपने आभूषण लेने के लिए उस शाखा में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी, परंतु शाखा के मैनेजर गुरु महंती ने उचित भुगतान का भरोसा देकर ग्राहकों को वापस लौटा दिया था। परंतु 6 महीने बीत जाने के बाद भी ग्राहकों को भुगतान नहीं मिलने पर ग्राहकों ने स्थानांतरित हुए डेली मार्केट आईआईएफएल शाखा में जमकर हंगामा मचाया। ग्राहकों के हंगामे की वजह से पूरे दिन शाखा बंद रहा। मो ना श्रीनाथ प्रधान। गोल्ड आमे देके पैसा नहीं थिलु
गोल्ड चोरी हो गला 2016 8 जुलाई 2016 आम आसिक पेपर देखिलु तापर आसिलु ये पचारू कौन केमी कर तो मैनेजर कहले जे पुलिस इन्वेस्टिगेशन चली इंश्योरेंस सेटलमेंट है आपन को आजिका डेट रे जो सुनार रेट अच्छी से रेट रे आपण मानक पैसा दिज्व तो से 31,100 टंका विथ मेकिंग चार्जेस देवु बोली कही तो बर्तमान आम आसिलु पैसा पाई आमको डेट देते तो ये मैंने कहते आम क्या 18,000 क्या 20,000 पर भरी हिसाब से देवाई कहते हेल्ले आम से रेट आम ना चाहूनु से आम आज आपण मानक डकैकी मीडिया वाला को जनाऊँ जे आमको जो रेट रे कहते जो रेट रे चोरी होता से रेट रे आमको सुना मिलू ना आमर सुना से दिंतु शैलवाला महाराणा फर्टिलाइजर रोचे मत जो प्रथम से आसिक मुझे पचारि जे चोरी होता चोरी होता मुझे पचारि जे मत कौन है चोरी आम सुना केमी नबू से कहले किसी चिंता करिया दरकार नहीं तुम्हें हॉलमार्क रे तुम नहीं पार हॉलमार्क रे नब किसी असुविधा नहीं तुमको सी से रेट ही तुम जमी सुना सेमती आकार दब कितु एबे से आसिक जन जन को डकैक साइन कराऊँ और मुझे साइन कर साइन करी जोटा कि 1.5 लाख 2 लाख जिनस ताकू से 20,000 15,000 30,000 एमती आकार दे दौरान किंतु एबे मार्केट जो से जो रेटा चली आम से रेट ने चाहूँ किंतु आम जानी नु 22 कैरेट सुना को 20 कैरेट 16 कैरेट एमती लिखिं बोले आम जानी नु मुझे टंकार सुना करें तेणुक मुझे चाहूँगी से टंकार से सुना करी मत दिंतु मुझे रिलीव करके नहीं जी। नोटबंदी से शहरवासी परेशान हैं। बैंकों में भी पर्याप्त करेंसी नहीं मिल रहा है। भले ही बैंक अधिकारी नई करेंसी के अभाव से इनकार कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता अलग है। इस नोटबंदी को लेकर हमारे महक चैनल के प्रतिनिधि बीरेन पति ने युवा व्यवसायी एवं बीजेपी नेता शैलेंद्र मरोठिया उर्फ पम्मी व सीए राजू अग्रवाल से बातचीत की। नमस्कार, मैं बीरेन महक परिक्रमा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच समाज सेवी शैलेंद्र मरोठिया जी हैं, जो पार्षद रह चुके हैं, बीजू जनता दल के सक्रिय कार्यकर्ता। आइए उनसे जानते हैं जो 500,000 के नोट मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, इसको समाज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, देश पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आइए जानते हैं शैलेंद्र मरोठिया जी से। मरोठिया जी, महक परिक्रमा में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद वीरेन जी। जो मोदी जी ने 500,000 के नोट बंद कर दिए हैं और इसमें देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देश का सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है कि जो काला धन जो जमा हो रखा था कुछ लोगों के हाथ में, वो अब बाहर निकल कर के आएगा, क्योंकि अब कागज़ के टुकड़े हो गए हैं। आतंकवादियों, नक्सलवादियों और विशेष करके जो कश्मीर में जो लोगों को पैसा दे करके पत्थरबाजी करवाया जाता था, आज वो बंद हो गया है। आतंकवादियों की नींद उड़ी हुई है और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि ये ऐतिहासिक कदम एक जिंदा दिल और एक बहुत ही सोचा समझा राजनेता का परिचय देते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कदम उठाया है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आपके राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आपके पार्टी के सुप्रीमो ने मोदी के इस कदम को बहुत अच्छा बोले, इसमें आपको क्या बोलना है? एकदम ये आम लोगों के लिए, विशेष करके मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि मध्यम वर्गीय आदमी महंगाई की मार झेल रहा था। आज जिस दिन से यह कदम उठाया गया है, आज सब्जियों के दाम कम हो गए हैं और आने वाले दिनों में राशन के दाम भी कम हो जाएगा। बैंकों के इंटरेस्ट जो लोन लेकर के रखे थे, उन लोगों का इंटरेस्ट का रेट कम हो रहा है। कुछ बैंक ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं कि रेट कम करेंगे। कितना कम होगा यह अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा, मगर बैंक का अगर इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो लोगों पे भार कम पड़ेगा। कोई छोटे मोटे लोग जो हैं, व्यापारी हैं, जो अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा करके अपना घर के लिए हाउसिंग लोन लेते हैं, अगर उनको ब्याज दर कम पड़ेगी तो उनके लिए बहुत सुविधाजनक कदम है। प्लस जो गृहिणियों का जो खर्चा जो बिगड़ गया था, हर महीना जो बजट बिगड़ रहा था, वो अब जब हर चीज़ कम दाम में मिलने लगेगी तो उनका भी बजट कम होगा और व्यापारी को भी फ़ायदा मिलेगा। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि पुराना और काला धन जो कि सर्कुलेशन में नहीं था, कि जो कि देश की आर्थिक
स्थिति में जो नोट काम नहीं आ रहे थे वो अब काम में आएंगे, क्योंकि जो लोगों के पास रुपया खाली पड़ा था वो अब सब बैंकों के पास है। एक दिक्कत सरकार को आएगी, मेरे को लगता है कि जैसे ब्याज दर लोन में कम हो जाएगा तो लोगों को सहूलियत मिलेगी व्यापार करने पर, घर बनाने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति अगर पेंशन या कोई फिक्स डिपॉजिट किए हैं उन पर भी तो दरों की गिरावट आएगी। हाँ, वो भी आएगी पेंशन पर और दर ब्याज उनको भी थोड़ा सा, मगर पेंशन फंड जो है उसके लिए केंद्र सरकार उनको स्पेशल ब्याज दर, जो नॉर्मल जो ब्याज दर होता है फिक्स डिपॉजिट का, उससे एक्स्ट्रा पैसा देते, 1% या 1.5% उनको एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है, तो वो अभी भी मिलेगा, तो वो उनको वहीं कहीं से नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात कि आज अगर आदमी ये सोचता है कि भाई रुपया फंसा हुआ है, मगर कम से कम अब जो है लोग जो है पैसा आइडल नहीं रहेगा, सर्कुलेशन में रहेगा, क्योंकि एक मन में डर हो गया है कि पैसा जो है कुछ भी हो सकता है। सबसे बेसी उन्होंने जो रातों रात ये काला धन वालों पे जो चोट हुई है वो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की मैं ये कहूँगा कि कुछ जल्दबाजी हो गई, ये बहुत अच्छा कदम है, मगर जब प्रॉपर उनके पास में, और ये 2000 के पहले अगर 500 का नोट उन्होंने छपवाया होता या सर्कुलेशन में दिया होता तो लोगों को इतनी परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। क्यों कि अगर 2000 रुपये का नोट जो है चेंज नहीं मिलता है, अगर वही 500 का होता तो लोग मैनेज कर लेते। और हमारे जैसे छोटे शहर के लिए, जो मध्यम वर्गीय शहर है, जब से ये आज पिछले 2-3 दिनों से सारे बैंकों में लाइनें ख़त्म हो गई है। शुरू के 2-3 दिन अफरा तफरी का माहौल रहा, बट अब जो है किसी भी बैंक में कहीं पे भी जाइए, कहीं कोई लाइन नहीं है, कोई खाता धारक को कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए हमारे शहर के प्रशासन और हमारे शहर के पूरे बैंक अधिकारी भी, जो सभी बैंकों के अधिकारी भी जो प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने दिन रात काम किया है, और यहाँ छोटे शहर के लोगों को अब कोई परेशानी नहीं है पिछले 3-4 रोज़ों से। हमारे बीच शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी और राजनेता शैलेंद्र मारोठिया जी, मैं बीरेन, कैमरामैन बलराम के साथ माघ परिक्रमा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द बाइटीज सैलून, स्पा, टैटू।